ये जो गाने का चीज़ें आई, चलो ये यंग यंग एज की ये जो व्लॉगर हैं, ये तो आधे नशे में रहते हैं, इनको होश भी नहीं रहता, चलो ये क्या कर रहे हैं वो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन सीरियसली आंटी जी, अरे आंटी जी ऐसा गजब करोगी, अब आपके भी चूड़ी और कंगना खनकेंगे? मतलब वो मासूम व्यक्ति आपके बगल में बैठ के अपनी बेइज्जती की बिना परवाह किए हुए आपको एक एक कमेंट पढ़ के बता रहा है। अब इससे सच्चा साथी क्या है? इससे सच्चा साथी चाहिए आपको? और आपको इस उम्र में अब अपनी कंगना और चूड़ी भिजवानी है, वो भी घर के बाहर जाके? नहीं 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 नहीं, अंकल जी के साथ ये अत्याचार मैं नहीं सहूंगी, ऐसा नहीं होगा। और आंटी आप तो गलती से 2 गोली भी मत दे देना अंकल को, उनकी उम्र और उनके हिसाब से 2 गोली भी उनके लिए बहुत हो जाएगी, समझा करो। जो हमारे आर्यन भाई कभी कभी बन के आते हैं ना कि गुरुजी की फौज करेगी मौज, तो आप वो ना करा देना जरा। नहीं नहीं आंटी, ये सब गलत बात है, आप कैसे ये सब सीख रहे हो? ये क्या बात होती है? अब वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, मजाक से हट के, आप एक काम करना, आप जब जाओगी ना, अगर आप पायल और कंगना नहीं भी पहनोगी ना, तो आपके चलने मात्र से धरती हिलती है। तो आप तो ये वाली गलती करना भी मत। और रात को तो मूवमेंट थोड़े ज्यादा समझ आते हैं कि मम्मी ने मैं बनाई है। अरे भाई साहब, हम शहर हो रही हैं सारी हमारी आंटियां हैं। लप्पी की मम्मी को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए आंटी जी, आपको तो पायल बिछिया उतारने, पायल और चूड़ी और इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई टेंशन नहीं है। आपके यहाँ जब आपके अंकल, आपके नहीं हमारे अंकल, जब वो सब्जी बेचने जाए सुबह ठेला लगाने, आप तो तभी अपना सेट कर लो, सुबह का टाइम फिक्स कर लो, सुबह वाला, सुबह सुबह जो भी काम करना है सुबह सुबह चोरी वाला निपटा दो, समझो बात को, समझ रही हो? वो सब्जी पहले खरीदने जाएंगे फिर बेचने जाएंगे, काफी टाइम है आपके पास। आप फालतू में नींद की गोली वाला मत करना, कोई जाम हो गया कौन सहेगा? अभी देख रहे हो ना, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा सोचना भी मत। आपको पता है, उसने ड्रम में भर दिया था, ऊपर से सीमेंट भर दिया था। उसने सोचा था कि कौन पहचान पाएगा, आदमी सोचेगा ड्रम रखा है, पकड़ी गई फांसी होगी, जेल में है, जेल में चुरचुर भुजिया नहीं मिलती, समझो। मीशो के प्रोडक्ट आएंगे वहां। तो आंटी जी आप तो सुबह वाला काम कर लेना, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई ये लिपस्टिक आंटी को तो मैं यही कहना चाहूंगी, देवी आपके तो नॉर्मल चलने से धरती हिलती है, आपको पायल और कंगना की छनक की जरूरत ही नहीं है। मासूम सा भोला पति है, बताओ अभी भी मच्छरदानी लगा के एकदम शाम से ही तैयार हो जाते हैं अंकल कि मच्छर ना लगे, इसलिए मतलब तैयारी करना भी तो होता है ना, वरना आंटी को लगानी पड़ती मच्छरदानी, की ना लगानी पड़ती, काम बटा रहे हैं, काम में हाथ बटाना होता है ये, तुम सबकी तरह नहीं काम चोर कहीं के, शाम से मच्छरदानी लगा देते हैं, बगल में बैठे रहते हैं। आपको बताइए आजकल अंकल के बाल नहीं है तो आपको शर्म आ रही है? उस दिन लाइव में सुना था मैंने, आंटी ने बोला टोपी लगो लो, अंकल दिन भर टावल में रहते हैं, तैयार कहाँ रहते हैं? आप लगता है कि गाने नहीं सुनती हैं? कितने बजे दिया बुझैल, नहीं नहीं, कै बजे दिया बुझैलू, बतार संग काका करैलू, बतार संग काका करैलू, मैके से जब ससुरा जैलू, कै बजे दिया बुतैलू, बतार संग काका करैलू। याद करा है मैंने ये गाना। रणवीर कपूर भी तो टावल में घूमता है, तो क्या करेंगे, उसको हीरो नहीं मानेंगे? ऐसे कैसे होगा? ये नहीं चलेगा पम्मी जी। मतलब रणवीर कपूर की टावल वो बन गया ट्रेंड, और यहाँ हमारे अंकल जी टावल पहने तो उसका मजाक उड़ा रहे। नहीं, मैं उनके खिलाफ अब नहीं बात करूंगी, अब मैं उनके सपोर्ट में बात करूंगी। गाइस कुछ भी हो जाए, मेरे होते कोई बुरा नहीं बोल सकता, समझे? तो मासूम बेचारे अंकल बैठे थे लाइव, अब आंटी कहाँ बनी संवरी है, आए दिन नई नई मीशो के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको यहाँ पर नए नए ट्रेंडिंग सॉन्ग पे डांस करना है, और अंकल जी वहां पर आंटी जी की नाक कटवा रहे थे। एक तो टकले, ऊपर से बाल सफेद सफेद, ऐसे खूंटी दिख रही थी बालों के बीच की, ठीक है। तो आंटी ने ऐसे धीरे से कहा टोपी पहन लो, टोपी पहन लो। धीरे में सुनाई नहीं दिया, फिर उन्होंने तेज से कहा
टोपी पहन लीजिए। उन्होंने फटाक से टोपी पहन लिया। सोचो, इतना पत्नी व्रत आदमी मिलेगा? बेचारे आपके लिए बैठे रहते हैं, एक एक कमेंट पढ़ते हैं, तो कमेंट में कौन सी नमूने हैं उनको कुछ आइडिया ही नहीं, उनसे लेना ही देना नहीं। आपकी हर चीज में साथ देते हैं और आप उनको गोली देने के बारे में सोच रहे हो। नहीं, ये गलत बात है। कोई आप बताओ बहनों, कौन कौन इस बात के खिलाफ है कि अंकल को गोली नहीं देने देंगे हम? ना 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 ना, सुबह शाम रात कभी भी नहीं, अंकल को गोली नहीं देने देंगे। बहुत अच्छे हैं अंकल हमारे। अभी मुझे दूसरा जन्म भी लेना है? नहीं कोई बात नहीं, दे दीजिए। हम तो दूसरे जन्म में बोल दिया, मेरा तो भगवान से फिक्स है, मेरे को लड़का बनाना है, मेरे को लड़का बनाना, वरना मैं आने से इनकार कर दूंगी, मैं वहीं पैर पकड़ के लटक जाऊंगी भगवान के। हाँ, मैंने बोल दिया मेरे को लड़का बनना है अगले जन्म में, पहले बता दूं। लड़का बनूंगी, फिर एक व्लॉगर बनूंगी छपरी, और फिर ऐसे ही कलेश मचाऊंगी पूरे यूट्यूब में। आय हाय, मजे ही मजे। ना पढ़ो ना लिखो ना कुछ करो, बस मस्त ऐसे ब्लॉगिंग करेंगे। मुंह नहीं दिखता ऐसे काला लिप्स, और वो मुझे तो उसकी बीवी भी लगती है, उसके भी होंठ, वो जितना बोलती है कि हमारे होंठ, हम बहुत लिपस्टिक लगाते हैं उसकी वजह से काले हैं, नहीं, बहुत लिपस्टिक तो उसकी माँ भी, मतलब सास भी लगाती है, बहुत लिपस्टिक तो ये सब लगाती हैं जितनी भी ये व्लॉगर हैं, जैसे चिट्टो इट्टो ये सब, तो इनके तो उतने काले नहीं, उसके एकदम काले हैं होंठ। मुझे लगता है वो भी फूकती है पक्का, लपिया। हाँ यार बताओ, भगवान को कॉलिन से धो डाला, कभी भगवान शिव जी को, शिवलिंग जो रखा जाता है उसको बेसिंग में धो देती है, और कहेंगे ये सिर्फ भगवान की बेसिंग है। वाओ, किसी दिन पता है ये क्या करेगा, करेंगे कोई काम करेंगे और फिर बोलेंगे ये वाला पॉटी तो हमने सिर्फ भगवान के लिए बनवाया है, यहाँ से भगवान आते हैं। ऐसे गंवार लोग हैं ये। वेसिंग के पानी से पूजा करने चली गई थी, उसके पति ने बोला ये भगवान का वेसिंग है। कॉलिन आ गया होगा फ्री में प्रमोशन का ज्यादा, अब उसे कुछ समझ आया नहीं कहाँ लगाए, ये तो कहो उसने लपुए का मुंह नहीं लगा, मुंह में लगा के साफ नहीं कर दिया, नहीं तो वही एकदम चमक जाता, ऐसे दिवाली में एकदम चमकदार लगता गोल्डन कलर का। तो इसी वजह से उसको समझ नहीं आया, उसने भगवान ही रगड़ दिए। लोगों की अफवाहों पर मत चले जाया करो कि मैं वहाँ चली गई यहाँ चली गई, भाई इन गंवारों को कोई काम नहीं है, ये सब पागल हो गए हैं, ठीक है। और मैं इनको बिल्कुल इतनी रत्ती मात्र भी तवज्जो देना ज़रूरी भी नहीं समझती, ठीक है। तो इनको भौंकने दो, इनका काम है, जो करना है करने दो, अपने को अपनी चाल पे चलना है। और आपको याद होगा जब पहली बार मैं जो चीज़ मैं प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में मैंने अपडेट दी थी, मैंने आपको बताया था कि ये होने के बाद अभी मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारी गलत चीज़ें स्प्रेड की जाएंगी, बहुत सारे र्यूमर्स उड़ाए जाएंगे, बहुत कुछ होगा। अपने को उन तूफानों से अपने आप को हिलने नहीं देना। याद होगा जिसने मेरी वो लाइव सुनी होगी तो ये उन्हीं तूफानों का हिस्सा है। और अगर मैं उस तूफान से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं होती तो मैं चीज़ें सुनकर चुपचाप बैठ जाती, लेकिन वो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। मैं जब लड़ने के लिए तैयार हूं तो आप लोग क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना।